बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आ चुके हैं। ये उनका पहला बयान नहीं है जब वो ऐसा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मुहिम एक बार फिर से लागू कर देनी चाहिए। जी हाँ, साफ तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की मुहिम को धार दी जा रही है। जहां भी उनका दरबार लगता है, हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार भरी जाती है। पिछले दिनों या साफ तौर पर कहें तो पिछले 3 दिनों से धीरेन्द्र शास्त्री यूपी के मेरठ में हनुमंत कथा का वाचन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी बता दिया कि देश जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या क्या होगा। उन्होंने कहा कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सनातन धर्म पर अंगुली उठाना बहुत ही निंदनीय कृत्य होगा। दंड की प्रक्रिया बदलेगी, फांसी की सजा मिलेगी। हिंदू राष्ट्र में सबको रहने का अधिकार होगा। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम देशों में प्राथमिकता मुस्लिम धर्म वालों को मिलती है, ठीक वैसे ही हिंदू राष्ट्र में प्राथमिकता सनातनियों को मिलेगी। गौ माता को राष्ट्र माता का भी दर्जा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा कि देश संविधान, हनुमान और सनातनी से चलेगा। एकमात्र सनातन धर्म तृतीय विश्व युद्ध से बचा सकता है। जो देश के टुकड़े चाहते हैं उनसे सचेत रहना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में जात पात, भेदभाव और राजनीति नहीं होगी। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद कोई भी हिंदू पर उंगली नहीं उठाई जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री कहते नजर आए कि जिस प्रकार से दुबई और यूएई में कानून है, वहां मुस्लिम धर्म को प्राथमिकता दी जाती है, उसी तरह हिंदू राष्ट्र बनने पर यहां सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने का अधिकार होगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने पर सनातनियों को प्राथमिकता होगी। इसलिए हिंदू राष्ट्र के लिए दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा भी निकाली जाएगी। देखा जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री हर बार ऐसे कोई ना कोई बयान जरूर देते नजर आते हैं, जहां वो हिंदुओं का पक्ष लेते हैं, सनातनियों का पक्ष लेते हैं। इस बार उनका ये बयान लगातार सुर्खियों में बन चुका है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने की मांग कोई पहली मांग नहीं है। ये मांग कहीं ना कहीं पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री उठाते नजर आ चुके हैं। एक बार फिर से देश को हिंदू राष्ट्र बनाना और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका जो असर है वो आखिर मुस्लिम पक्ष पर क्या पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल अब उनके इस बयान पर आप क्या कहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।